हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक पाइप्स इन सीरीज। जब कोई पाइप्स जो है वो सीरीज में ऐड हो जाएंगी तो उसमें क्या क्या हमारे पास सेम रहेगा और क्या क्या अलग रहेगा वो हम देखने वाले हैं। और उसकी इक्विवेलेंट पाइप अगर हमें लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास अलग अलग डायमीटर की यहाँ एक पाइप है, एक दूसरी पाइप है अलग डायमीटर की, और एक और है जो अलग एक और डायमीटर है। ठीक है, कोई भी अलग अलग डायमीटर की तीन पाइपें हमारे पास मिल रही हैं। इसकी L1 लेंथ है पहले वाली पाइप की, इसकी L2 है और इसकी L3 लेंथ है। इसका डायमीटर जो है वो D1 है, ठीक है, D1 है, और इसका D2 डायमीटर है और इसका D3 डायमीटर है। तीन अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि हमारे पास कौन सा पॉइंट है इसको याद करने वाला। पहला कि Q इसका सबका सेम होगा, डिस्चार्ज विल बी सेम थ्रू आउट द पाइप। Q1 भी सेम होगा, Q2 भी सेम होगा, Q3 भी सेम होगा, मतलब वो होगा Q। क्योंकि यहां से जो Q जा रहा है, हमारे पास डिस्चार्ज जा रहा है, वो सीरीज में चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ये ऑब्जेक्टिव टाइप से बड़ा जरूरी होता है, ये आता होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये पूछ लेते हैं सीरीज में हमारे पास डिस्चार्ज सेम रहेगा सब पाइप में या अलग अलग होगा, ये पूछते होते हैं। और दूसरा, यहां से चलना शुरू किया, देख लो पानी ने, यहां फ्रिक्शन होगा। ठीक है, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन। अलग अलग है ना, तो इसकी लेंथ अलग है, इसकी तो यहां सारे फ्रिक्शन, यहां फ्रिक्शन, यहां फ्रिक्शन। लॉस जो होगा HL1, HL2, HL3 तीनों का मिलके टोटल हेड लॉस मिलेगा हमें। ये बस याद रखना है, ये बड़ी मेन बात है इसकी। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं और दोनों चीजों को आपको याद करना है। इस साइड क्या है, Q डिस्चार्ज वो सेम है, और यहां पे हेड लॉस है, वो तीनों का एडअप होगा। हेड लॉस का जो फॉर्मूला है वो है FL_Q² बाय 12D⁵। ये आपने याद रखना है फॉर्मूला, और आपको बड़ी आराम से याद हो सकता है। तो हमारे पास डिस्चार्ज के रूप में, Q के रूप में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। तो इसकी लेंथ अलग है ना, देखिए L1 है तो 1, Q1 लिखना लिख लो, Q ही रहना है वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। D1 प्लस FL_Q² अपॉन 12D⁵। फिर ये FL_Q², यहां 3 आ जाएगा, और 12D⁵। तो ये HLE मतलब इक्विवेलेंट जो टोटल जो होगा हेड लॉस वो कैसे होगा, FL_Q² बाय 12D⁵। तो यहां LE आ जाएगा इक्विवेलेंट लेंथ, और DE आ जाएगा इक्विवेलेंट डायमीटर। कि इन तीनों की बजाय हमारे पास कितनी लेंथ हो सकती थी, तीनों की बजाय अगर मैं इक्विवेलेंट लेंथ देखूं, इक्विवेलेंट डायमीटर देखूं, तो इससे देखा जा सकता है। तो मेरे भाई देखिए, F यहां से कॉमन, तो F कट जाएगा, इधर सेम है इधर, और Q² देखो सब में कॉमन आ जाएगा और यहां कट जाएगा। 12 सब में है तो वो भी कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा, जो जो कटने वाला वो कट गया, रह क्या गया, LE/DE⁵। समझ रहे। और यहां पे L1 D1/5 प्लस L2 D2/5, L3 D3/5। लीजिए, ये हमारे पास सीरीज में होगा, और ये LE और DE किसका आ गया, इक्विवेलेंट पाइप का। इक्विवेलेंट पाइप का कि हमारे पास एक लेंथ इतने वाली, इतने डायमीटर वाली LE लेंथ और DE डायमीटर जिसका होगा, ये तीनों को मिलाने के बाद हमारे पास निकल सकता है। तो आप इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाइप्स इन पैरेलल, तो वो करते हैं। तो आप देखेंगे कि पैरेलल में अगर कनेक्ट की जाए पाइप तो क्या होगा। देखिए, पैरेलल में पाइप जा रही है हमारे पास, यहां पे एक पाइप जा रही है, और आगे जाके पैरेलल यहां पे है, एक पाइप आगे निकल रही है। ठीक है, और यहां से भी एक पैरेलल पाइप निकल रही है, यहां से भी एक पैरेलल पाइप निकल रही है, और यहां से भी पैरेलल पाइप निकल, और ये सारी मिलके कहां मिल रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, और बाहर इकट्ठी होकर निकल रही हैं, और ये यहां से निकल रही है बाहर।
कुछ इस तरह से है। तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको ना छोटा सा समझाने के लिए पहले 2 ही पाइप लेता हूं ताकि आपको इजी वे से समझा सके। 2 ही पाइप लेते हैं और दोनों क्या है, पैरेलल में है। देखिए दोनों पैरेलल में है। यहां से Q डिस्चार्ज जब निकलेगा तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यहां Q1 निकल जाएगा, यहां Q2 निकल जाएगा और दोनों मिलके फिर वापस क्या आ जाएंगे, Q में आ जाएंगे। तो इसमें समझने वाला ये है कि हमारे पास जो डिस्चार्ज होगा, टोटल डिस्चार्ज, वो 1 और 2 को मिलाने के बाद आपको मिलने वाला है, बस ये याद रखना है। और दूसरा, अगर इसकी लेंथ और डायमीटर दोनों का सेम है तो हमारे पास इसका हेड लॉस बराबर होगा, HL1 का और HL2, हेड लॉस इन 2 पाइप। इस पाइप में और इस पाइप में हेड लॉस जो होगा दोनों बराबर होंगे अगर हमारे पास लेंथ और डायमीटर इसका बराबर गिवन है तो। ठीक है, तो हमारे पास मेरे भाई फॉर्मूला अगर लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना होता है, वैसे पिछले वाले में निकालना था, क्या निकाला था हमारे पास कि इसका हमारे पास हेड लॉस इक्विवेलेंट पाइप के लिए निकालना था। तो इक्विवेलेंट पाइप के लिए HLE आ जाता है यहाँ पे। तो एक का निकालेंगे, 1 का, 2 का, जिसका मर्जी, ठीक है, और वो इक्विवेलेंट पाइप के लिए हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे कैसे। अब एक चीज और देखिए, Q देखिए 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर ये ज्यादा होती पाइप्स, यहां भी जाती, यहां भी जाती, यहां भी जाती, तो सब में डिवाइड होता ना Q कुछ हिस्सा यहां जाता, कुछ हिस्सा यहां जाता, कुछ हिस्सा यहां जाता, कुछ हिस्सा। तो अगर ये n नंबर ऑफ पाइप्स है तो एक में जाएगा Q/n, समझ रहे। तो एक में Q/n चला जाएगा। तो हमारे पास Q, इसमें अगर 1 पाइप है, मैं 1 पाइप की बात कर रहा हूं, तो 1 पाइप में जो Q होगा वो होगा Q/n, मतलब उसका n नंबरवां हिस्सा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, FL/Q²/12D⁵। ठीक है, यही है। तो यहां पे हमारे पास हेड लॉस इक्विवेलेंट पाइप में कैसे निकला, FL/Q²/12D⁵, और यहाँ E, यहाँ पे E इक्विवेलेंट के लिए। और Q के, ये देखिए एक के लिए, मैं 1 के लिए देख रहा हूं तो Q/n आ जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपने, इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, n आ जाएगा। ये चीज हमें कैसे करेगा फिर, देखिए F से F कट रहा है, जो कट रहा है वो काट दो। F से F कट रहा है, Q² से Q² कट रहा है, 12 से 12 कट रहा है, तो रह क्या गया, LE/DE⁵। ठीक है, समझ रहे। और यहाँ पे L/D⁵ और 1/n²। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो आपने इक्विवेलेंट लेंथ और इक्विवेलेंट डायमीटर जब निकालना तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आप अपनी वैल्यू और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस केस लिए है, पैरेलल में जब पाइप्स होती हैं। तो सीरीज में देखी हमने और पैरेलल में देखी। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट में। थैंक यू सो मच।